अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज हमारा टॉपिक है, हमने चैप्टर एंजाइम करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जो टेबल है ना, इस टेबल में जो एंजाइम की क्लासिफिकेशन है वो याद होनी चाहिए। ठीक है, 6 टाइप के एंजाइम होते हैं। उसके लिए हम निमोनिक है ओथलील क्या, ओ से ऑक्सीडोरेडक्टेज एंजाइम बनते हैं हमारे पास, टी से ट्रांसफरेज एंजाइम बनते हैं, एच से हमारे पास बनते हैं हाइड्रोलेज एंजाइम, एल से हमारे पास लाइएज, आई से आइसोमरेज और एल से लाइगेज एंजाइम बनते हैं। सिंपल जी, आप बुक से देख लें लिपन कोड पेज नंबर 57 पे। ठीक है, ओथलील से आपने ये नाम याद कर लें टेबल, और इसको आपने क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे क्यूज़ है आ जाता है, इसके नाम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन के। ठीक है, तो जो मेन क्वेश्चन होगा उसको मैं आपको पेज पे करके समझाऊंगा। अभी जो मेन क्वेश्चन नहीं आ रहा, सिंपल जो है ना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम क्या होता है कि एंजाइम क्या कहते हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। देखो, विदाउट एंजाइम क्या होता है हमारे पास, अब ये डायग्राम बुक में देख सकते हो कि अगर एंजाइम हमारे पास नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास ये ब्लू लाइन बहुत ज़्यादा है, मतलब इतनी हम एनर्जी चाहे उसके बाद रिएक्शन होगा, प्रोसीड होगा। लेकिन जैसे हम एंजाइम को यूज़ करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ तक होती है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है उसकी एंजाइम की, और रिएक्शन हो जाता है। ये जो होती है ना, ये इस एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी को सिंपली क्या करते हैं, एंजाइम कम कर देते हैं। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपली ये आपको पता होना चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू इनिशिएट ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो भी एक बैरियर जो होता है, बैरियर होती है, जो एनर्जी ज़रूरत होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहती हैं। ठीक है, वो एंजाइम इसको एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है, फिर है कि फैक्टर कौन से होते हैं एंजाइम पे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है ना, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है बिल्कुल। इसके जो है हमारे पास जो फैक्टर, 4 फैक्टर हैं इसमें आ जाते हैं हमारे पास। बेसिकली हमारे पास जो होते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होती है, वो अगर सिंपली जो है एक रिएक्शन है उसमें हम सबस्ट्रेट को जो है इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, एक एंजाइम पड़ा है, ठीक है, ये एंजाइम पड़ा है एक रिएक्शन में, अब उस पर जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट होंगे उतने ज़्यादा सबस्ट्रेट जो होंगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट होंगे उतने ज़्यादा क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो वो हमारे पास रिएक्शन की स्पीड बढ़ती जाएगी, लेकिन एक लिमिट तक। कौन सी लिमिट, जाकर हमारे पास इतनी ज़्यादा सबस्ट्रेट हो जाएंगे कि वो एक्टिव साइड सारी एंजाइम की फिल हो जाएंगी, तो मज़ीद जितने भी हम सबस्ट्रेट बढ़ा दें वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकेंगे, क्योंकि एक्टिव साइड एक लिमिट तक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। उस मतलब हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो जो हमारे पास रिएक्शन स्पीड बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट तक, जब तक एक्टिव साइड हमारे पास मौजूद होंगी। जैसे एक्टिव साइड फिल हो जाएंगी तो रिएक्शन स्पीड नहीं बढ़ सकेगी। दूसरा हमारे पास फैक्टर होता है टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर को जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हमारे पास बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो मैं कहूँगा जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, ग्राफ अगर मैं बनाऊँ, ठीक है, तो टेम्परेचर को मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो रिएक्शन स्पीड जो है ना, यहाँ मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक ऐसे टेम्परेचर को मैं इस साइड पे इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन जो स्पीड है ना, रिएक्शन जो स्पीड है, रिएक्शन की जो स्पीड है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन एक लिमिट तक। क्यों जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्टिवेशन एनर्जी जो सॉरी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ रही है तो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से टकराव ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा स्पीड के साथ वो रिएक्शन होगा। ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक। जैसे टेम्परेचर एक ख़ास ऑप्टिमम टेम्परेचर जो अचीव हो जाता है, उसके बाद टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ना एंजाइम का, वो ही ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो एंजाइम क्या होगा, डी नेचर हो जाएगा, तो रिएक्शन क्या होगा, इस तरह बिल्कुल एकदम इस तरह नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा होता है ग्राफ, किस तरह टेम्परेचर एक्ट करता है। इसी तरह हम जो पीएच है ना, पीएच कैसे एक्ट करती है, एक नॉर्मल होती है ऑप्टिमम पीएच, उस पर रिएक्शन की स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम। उस पीएच ऑप्टिमम पीएच जो होती है, ऑप्टिमम पीएच, उस ऑप्टिमम ओ पी एच से अगर पीएच कम होगी तो रिएक्शन से जो रेट है वो कम हो जाएगा। ऑप्टिमम पीएच से पीएच ज़्यादा होगी तो फिर भी हमारे पास रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी तरह रिएक्शन जो स्पीड है हमारे पास, या रिएक्शन रेट या स्पीड हम कहते हैं, वो कैसे होती है, वो बढ़ती है। ऑप्टिमम जो होती है टेम्परेचर है सबसे ज़्यादा, वहाँ पे क्या होती है, ऑप्टिमम पीएच पे हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या होती है, रिएक्शन रेट या स्पीड होती है। उससे जैसे में पीएच को जो है ना, पीएच हमारे पास वो जैसे इंक्रीज़ होती है या पीछे की डायरेक्शन में डिक्रीज़ होती है, तो रिएक्शन रेट दोनों तरफ क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। सिर्फ ऑप्टिमम पीएच पे क्या होगा, रिएक्शन स्पीड जो होगी वो मैक्सिमम होगी, क्या होगी, मैक्सिमम होगी स्पीड रिएक्शन की। ये सिंपल बेसिक कंसेप्ट है। इसी तरह हम